हेलो स्टूडेंट, आपने ये वीडियो देखी, ठीक है। अब हम जो आपने आज वीडियो देखी है वुड कटर वाली, उसी पे ही प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है, मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और उनका प्रॉब्लम गलत हो जाता है, मगर वो खुद में कहते रहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि हमने वो प्रॉब्लम ठीक किया है, ठीक है। अब उस पर बात करेंगे कि वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को गलत तरीके से अटेम्प्ट करके आते हैं और उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सही किया हुआ है, ठीक है। अब उससे पहले कि हम उस वीडियो पे उस प्रॉब्लम की बात करें, पहले हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि भाई 16 वर्ड प्रॉब्लम है कि 16 मिनट्स दरकार है एक स्टूडेंट को बुक पढ़ने में, उसके 2 पेजेस पढ़ पाता है, यानी कि जब वो अपना बुक पढ़ रहा है तो उनको 16 मिनट्स लगते हैं 2 पेजेस के, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स ही विल टेक टू रीड 4 पेजेस। तो अब उसको अगर 4 पेजेस पढ़ने हो तो कितना उसको टाइम लगेगा। इफ़ ही कंटिन्यूज इज रीडिंग इन सेम स्पीड। अब बात ये हो रही है कि भाई कांस्टेंट ये रखना है कि उसको जो उसकी जो पढ़ने की स्पीड है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एक स्टूडेंट 16 मिनट 2 पेजेस में लगाता है तो सीधी सी बात है, ये 4 पेजेस है, इस 2 पेजेस का डबल है, तो ये डबल मिनट्स 16 का डबल हो जाएगा, तो 16 का डबल होता है 32, तो सीधी बात ये होगी 32 इसको मिनट्स लगेंगे, ठीक है। मगर इसको प्रॉपर वे पे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं उस पर देखते हैं, ठीक है। अब जब अगर एक स्टूडेंट को 60 मिनट्स 2 पेजेस पे लगते हैं तो आप क्या करेंगे, जब एक पेजेस पे कितना टाइम लगेगा उसको, अगर वो आपको फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, तो फिर ये आसान हो जाता है कि बाकी कितने भी उनको पेजेस पढ़ने उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसको 2 पेजेस पे 16 मिनट्स लगते हैं तो एक पेज पर सॉरी एक पेज पर कितने मिनट लगेंगे, तो 16 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक पेज पढ़ने पे उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। जब उसको हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि इसको 8 मिनट्स जो है एक पेज पढ़ने में लग रहे हैं। अब उसको कितने पेजेस पढ़ने हैं, 4 से क्या कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड आपने सॉल्व की, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 32, इस तरह से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल भी हो जाता है, कॉमन सेंस की बात है, और उसके अलावा इस तरह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, अब जब अगर हमें ये कहा जाए कि लेट सपोज हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहा है कि अ वुड कटर टेक्स 12 मिनट्स। अब वुड कटर एक शख्स भी हो सकता है या वुड कटर जो मशीन होती है वो भी हो सकती है, ठीक है। अ वुड कटर टेक्स 12 मिनट्स टू कट अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक वुड का ब्लॉक है बड़ा, ठीक है, उसको कट कर रहा है इनटू 5 पीसेस, 5 पीसेस में। हाउ लॉन्ग ही टेक टू कट इट इनटू 8 पीसेस। तो उसको 8 पीसेस में कट करने के लिए इसको कितना वक्त लगेगा। अब सिमिलरली हम अगर इसको इस तरह से सॉल्व करें, लेट सपोज अब अगर हमें ये फाइंड आउट हो जाए कि एक पीस पे उसको कितना वक्त लगता है, तो फिर हम जितने पीसेस वो बनाएगा, लेट सपोज 8 पीसेस वो बनाना चाहता है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिमिलरली इस तरह हो जाएगा, जब उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, 5 पीसेस पे, तो जब हम 5 पीसेस को 12 से डिवाइड करेंगे, जो प्रीवियस हमने किया इस तरह से, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि एक पीस पे कितना उसको वक्त लगता है। फिर हमने क्या करना है, 8 से, क्योंकि 8 पीसेस का कितना उसको वक्त लगेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक पीस का पता चल गया तो एक पीस का पता चल गया कि कितना वक्त लग रहा है, तो 8 पीस का पता लगाने के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको टेबल लगा दें, ठीक है। 12 को आप जब 5 से टेबल लगाएंगे तो आपका बनता है 0.0 और 4, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या है, 2.4 मिनट्स लगते हैं एक पीसेस पे। एक पीसेस पे कितने लगते हैं, 2.4 मिनट्स। 8 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी इसका जो वो आप कर देना कि कितना आता है, ठीक है, उतना जो है टाइम इसको लगेगा, ठीक है। मगर बदकिस्मती से आपका ये प्रॉब्लम जब इस तरह से सॉल्व करते हैं गलत हो जाता है। तो ये गलत था। तो हमने गलत क्यों किया, सॉरी फॉर योर, समझें कि आपका टाइम जो है इन्वेस्ट करने का, ठीक है, करने पे सॉरी। अब कभी कभी ये होता है कि आपको क्या कहते हैं कि किस तरह से होगा प्रॉब्लम, उस तरह से कभी कभी समझ में नहीं आता। अब
कभी कभी आपको इस तरह समझ में आता है कि भाई किस तरह से प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, वो वाला जो मेथड होता है आपको समझ में आ जाता है। हमने आज वही मेथड जो है चूज़ किया है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरह से फिर सही होगा, एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पर पीसेस का ताल्लुक वक्त के साथ नहीं है। क्यों? आपने देखना है कि भाई पीसेस पे उसको वक्त नहीं लग रहा है, उसको जो वक्त लग रहा है, उसको जो टाइम लग रहा है, वो कट में काम टाइम लग रहा है कि कट कितना टाइम लेता है। ठीक है, जब वो उसको काट रहा होता है तब उसको वक्त लगता है, तब उसको टाइम लग रहा है, पीसेस का टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं कि भाई पीसेस का टाइम लग रहा है, तो आपने क्या किया, जब 12 को 5 से डिवाइड किया तो आपने क्या फाइंड किया कि भाई एक पीस बनाने में, एक पीस पे उसको कितना टाइम लगता है, 2.5। जब आप मुझे बताएं कि 8 पीस पे 2.5 लगता है और आपको कहा जाए कि ये भाई एक ब्लॉक है, ठीक है, तो वो तो एक पीस तो ऑलरेडी है ना, एक पीस तो वो ऑलरेडी है ना। जब ऑलरेडी है तो आपको उसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक पीस तो खुद वो है। जब एक पीस वो खुद है, उसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं, उस पर टाइम नहीं लगेगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि एक पीस पे टाइम नहीं लगा तो 8 मिनट्स पे टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक पीस पे जब ज़ीरो टाइम लगता है तो आपने क्या करना है, एक पीस पे ज़ीरो वक्त लग रहा है तो 8 पीसेस पे कितना टाइम लगेगा, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो इसका मकसद ये हुआ कि भाई टाइम जो है वो पीसेस पे नहीं लग रहा है, टाइम का रिलेशन जो है वो पीसेस के साथ नहीं, वो कट के साथ है। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपको ये जो 12 मिनट्स लगते हैं, ध्यान में रखें, आपको जो ये 12 मिनट्स, ठीक है, ये 12 मिनट्स लगते हैं, कितने पीसेस, कितने कट पे लगते हैं, कितने कट पे लगते हैं, कितने कट पे लगते हैं, क्या 5 पीसेस पे नहीं, 4 कट्स पे लगते हैं, 4 कट्स पे लगते हैं। ठीक है, 4 कट्स पे आपको इतने टाइम लगता है। क्यों? अब देखें, जब आपने किसी भी चीज़ की चीज़ को एक कट लगा दिया तो उसके कितने पीसेस बन जाएंगे, 2। तो आपने एक कट पे जो आपको टाइम लगा है वो होगा 2 पीसेस का। ठीक है, आपको कट एक लगाना है, 2 पीसेस बनेंगे। इस तरह से अगर 3 कट लगाएंगे तो कितने पीसेस बनेंगे, 3 कट लगाएंगे तो 4 पीसेस बनेंगे। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि 12 पीसेस जो आप 12 मिनट्स जो आपको लगे हैं 5 पीसेस बनाने में, आपको 4 कट्स लगे हैं, और 4 कट्स जब आपने लगाए तब उस पर आपका 4 मिनट्स कंप्लीट हुआ और 5 पीसेस खुद ब खुद लास्ट वाला बन गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया है तो अब फिलहाल मेरी ये जो वीडियो है वो चेक करें और उसके बाद इस पर हम आते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए। अब अगर मुझे इस टमाटर के 2 पीसेस चाहिए तो मुझे एक कट लगाना पड़ेगा, देखें ऐसे। ठीक है, अब जब मैंने इसको एक कट लगाया, कट एक लगाया तो पीसेस कितने बन गए, 2 पीसेस बन गए। अच्छा, इस तरह से अगर मुझे 3 पीसेस चाहिए तो मैं इस टमाटर के कितने कट लगाऊंगा, 2 कट लगाने पड़ेंगे। लेट सपोज एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर। कट कितने लगाए मैंने, 1 और 2। कट मैंने 2 लगाए मगर पीसेस कितने बन गए, 3 बन गए। अगर आपको 3 पीसेस चाहिए किसी भी चीज़ के तो आपने कट कितने लगाने हैं, 2 लगाने। इस तरह से अगर आप चलते जाएं, अगर आपको 4 पीसेस चाहिए तो आपने कितने कट लगाने हैं, 3 कट लगाने। फिर अगर आपको 5 पीसेस चाहिए तो आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे। ये इस तरह से काम करता है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि अगर जितने नंबर ऑफ आपको पीसेस चाहिए उससे एक कम जो है कट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 पीसेस चाहिए तो आपको 9 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और घबराना नहीं है, ये टमाटर जो है वैसे भी मैं अपनी सब्जी में यूज़ करने वाला हूँ। चलो, आपने वो वीडियो अब देख ली, ठीक है, हो सकता है आपको अब क्लियर हो गया होगा। ध्यान में रखें कि वो टमाटर के अलावा कोई और चीज़ जो थी ना वो समझ में नहीं आ रही थी कौन सी होनी चाहिए। करीब करीब तो ये टमाटर पड़े, तो इस तरह से मैंने टमाटर के बेसिस पर आपको वो दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था उसमें कि भाई अगर आपने किसी भी चीज़ के एक कट लगा रहे थे टमाटर का तो कितने पीस टमाटर के बन रहे थे, 2। आपने जब 2 कट लगाए तो टमाटर के कितने पीस बन गए, 3। तो आपको वक्त जो है वो कट पर लग रहा है, पीसेस पर नहीं लग रहा। ठीक है, वो पीसेस तो कट का ऐसा समझें कि रिजल्ट है या उसकी प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, अब इससे यह पता हो चला कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। वक्त जो है कट पे लग रहा है तो इसका मकसद ये है कि 5 पीसेस पर जो हम कट लगाएंगे वो कितने, 4 कट्स लगेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई हमें 8 पीसेस चाहिए तो बताएं कि कितना वक्त लगेगा। तो 8 पीसेस पे जो कट लगेंगे वो इससे एक कम, यानी कि 7 कट्स लगेंगे।
समझ में आई बात? 7 कट्स लगेंगे। तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे? अब जब आपको 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, कितने कट पर? 4 कट्स पर। 5 पीसेस तो खुद बन रहे हैं ना, 4 कट्स पर जो है आपको 12 मिनट्स लग रहे हैं। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या वक्त मिलेगा आपको कि एक कट पर कितना वक्त लग रहा है वो आपको मिल जाएगा। जब एक कट पर कितना टाइम लग रहा है, कितना वक्त लग रहा है वो मिल गया, तो फिर आपको 7 कट्स पर कितना टाइम लगेगा, यानी कि 8 पीसेस पर 7 कट्स पर उसके 7 कट्स लगाएंगे, 8 पीसेस बनेंगे, तो 7 कट्स पर आपको कितना टाइम लगेगा, तो उससे आपने एक को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने क्या करना है, फिर 7 को यहाँ पर बाद में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एक कट लगाने पर हमें जो वुड कटर है उसको कितना वक्त लग रहा है, 3 मिनट्स लग रहे हैं। जब वो 7 कट्स लगाएगा तो उसके 8 पीसेस तो खुद हो जाएंगे, वो रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। जब 3 कट लगा रहा है उसको, सॉरी 3 मिनट्स एक कट पे लग रहे हैं, तो 7 कट्स पे कितना हो जाएगा, 21 मिनट्स। तो उसको ओवरऑल 21 मिनट्स लगेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो जो चीज़ गिवन होती है उसका उससे रिलेशन कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे और कॉन्सेप्ट होता है जो वर्क कर रहा होता है। फिर बाद में ये स्टूडेंट कहते हैं कि भाई ये तो हमने बिल्कुल ठीक किया था, ये गलत कैसे हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आप गलत करके आते हैं। इस तरह से एक और प्रॉब्लम है जो आप पहले आप क्या करें, कोशिश करें, खुद करें इसको। 1-2 मिनट वीडियो को पास करें और ये खुद पहले ट्राई करें, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं कि आपने ये सॉल्व किया होगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। अब क्या हो रहा है कि सम स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ स्कूल असेंबली, कुछ स्टूडेंट्स स्कूल असेंबली में खड़े हैं एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपार्ट। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है, उसमें गैप कम और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट एंड 15th स्टूडेंट वर 42 मीटर्स अपार्ट, अब जो पहला स्टूडेंट खड़ा है और जो 15th रो इस पे 15th इंटरवल पे 15th पोजीशन पर खड़ा है, तो अब इनके बीच में जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना है, 42 मीटर्स का है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर उसका डिस्टेंस 42 मीटर्स का है तो हमें बताना ये है कि हाउ पार्ट वर द फर्स्ट एंड द 10th, जो पहला जो खड़ा है और जो 10th पे खड़ा है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे कि भाई आप मिसकॉन्सेप्चुअल जिस तरह उसको सॉल्व किया था पहले हमने, इस तरह से नहीं करना है। कि कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि भाई अगर पहले और जो 15th पर खड़ा है उसके बीच में डिस्टेंस हो कितना, 42 मीटर्स है, तो आप क्या करें कि भाई 15 को 42 से डिवाइड कर दें, फिर हमें ये फाइंड हो जाएगा कि एक स्टूडेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। भाई एक स्टूडेंट, जब मुझे मेरी बात सुने कि एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? ये जो स्टूडेंट खड़ा है इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। जब ये 2 स्टूडेंट्स खड़े होंगे, ठीक है, एक ये तब इनके बीच में गैप आएगा, तब इनके बीच में डिस्टेंस आएगा। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात नहीं करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। अब दो, एक ये है, दूसरा ये, अगर तीसरा ये हो जाता और चौथा ये हो जाता, ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरवल्स बनते वो 3 बनते। 4 स्टूडेंट्स के बीच में इंटरवल 3 बनेंगे। जिस तरह से 5 पीसेस पे के कट जो है 4 लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसका मकसद पीसेस और कट जो है उनमें एक का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पर भी गैप्स और स्टूडेंट्स के बीच में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में 1 का गैप है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, गैप्स को देखेंगे। तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब देखें, अगर 15 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान में रखें 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में गैप्स कितने बनेंगे? 14 गैप्स, ध्यान में रखें 14 गैप्स बनेंगे। जब 14 गैप्स बनेंगे और हमें पूछा जा रहा है कि 10वें पर कितने होंगे, ठीक है, फर्स्ट और 10th पर कितने होंगे। जब 10 स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जब 10 स्टूडेंट्स होंगे तो उनके बीच में गैप कितना होगा? 9 गैप्स होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब 15 स्टूडेंट पर 14 गैप्स है और 10 स्टूडेंट्स पर 9 गैप्स है, इससे मालूम हो रहा है कि ये जो 42 मीटर्स का गैप है ना, ये जो 42 मीटर्स का गैप है वो 14 गैप्स के हिसाब से है, ठीक है। जब आप 14 को 42 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि 2 स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है, या इस तरह समझें कि एक जो गैप है उनका डिस्टेंस कितना है, एक गैप का कितना है, दूसरे गैप का कितना है, फिर वो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 42 मीटर्स का गैप है, 42 मीटर्स ओवरऑल गैप बनता है फर्स्ट और 15th स्टूडेंट के बीच में।
तो उनके बीच में जो गैप्स बनते हैं वो 14 बनते हैं। तो जब इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो एक गैप का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। जब एक का फाइंड हो गया तो हम 10 स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है वो है 9 गैप्स हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 गैप्स का हमें मिल जाएगा, यानी कि जो 10th पोजीशन पर खड़ा है स्टूडेंट वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, मेरा ख्याल से 3 बनता है। ठीक है, ये देखें 3 बनता है। ठीक है, 3 बनता है। चलो ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 हमारे पास। फिर 9 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को जब 3 से सॉरी हाँ 9 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 27। ठीक है, तो 27 जो है मीटर्स, इसका यूनिट मीटर रहेगा। ठीक है, 27 मीटर्स का गैप है किसमें, एक जो फर्स्ट पे खड़ा है और जो एक 10th पोजीशन पे खड़ा है, उनके बीच में जो गैप है वो 27 मीटर्स है। मगर उनके बीच में जो गैप्स होंगे वो 9 होंगे, 10 नहीं होंगे। फिर स्टूडेंट किस तरह से मिस्टेक करते हैं, इनकरेक्ट वे क्या होता है, इनकरेक्ट वे इस तरह से कर देते हैं कि भाई 42 को डिवाइड कर दें, कितने हैं 15 हैं। ठीक है, 15 से डिवाइड कर दें, फिर 10 का पूछ रहा है कि 10th स्टूडेंट का क्या होगा गैप फर्स्ट और 10th के दरमियान, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से करते हैं, फिर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग क्यों हो जाता है कि भाई आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक स्टूडेंट के बीच में गैप होता ही नहीं है, गैप होता है 2 स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसका मकसद हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी नहीं है, हमारा गैप्स के साथ जो है ना लेना देना है। तो गैप्स हम लेंगे कि कितने हो रहे हैं। ठीक है, मैं समझाऊँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी और आपको समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तब तक के लिए हम दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं।